खंड 13। इस खंड में हम अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर कानून 1979 के बारे में जानकारी देंगे। अगर आप दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जा रहे हैं तो इसे अवश्य पढ़ें। ये कानून मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत रोजगार और सेवा की शर्तों का विनिमयन समाविष्ट है। ये कानून किसे लागू है? उस निर्माण व्यवस्था को जिसमें 5 या उससे अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार कार्यरत है, उस ठेकेदार को जिसके अंतर्गत 5 या अधिक अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार कार्यरत है। मजदूर भाइयों और बहनों, इस अधिनियम के अंतर्गत आपको ये सुविधाएं और लाभ मिलने चाहिए। नियमित रूप से सुनिश्चित मजदूरी का भुगतान, नियमित रोजगार अवधि, हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी, स्त्री हो या पुरुष, उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, रोजगार अवधि के दौरान उपयुक्त आवासीय सुविधा, निर्धारित और मुफ्त चिकित्सा सुविधा और काम की जगह पहनने जाने वाले सुरक्षा के साधन। अगर आप ठेकेदार हैं तो याद रखिए, ठेकेदार के पास सरकारी लाइसेंस होना जरूरी है। दोनों राज्यों के सरकारी निर्दिष्ट पदाधिकारियों को कामगार की पूरी जानकारी देना ठेकेदार का फर्ज है। कामगार का पासबुक उसका परिचय पत्र होगा। उसमें उसका नाम, काम का स्थान, पता और रोजगार या मजदूरी का कालावधि लिखना ठेकेदार को अनिवार्य है। मजदूरी के प्रस्तावित मुआवजों और मजदूरी के भुगतान के तरीकों का विवरण पासबुक में होना चाहिए। हर अंतर्राज्य प्रवासी मजदूर भर्ती के समय विस्थापन भत्ते का हकदार है। 75 रुपए या मासिक मजदूरी के 50% जो भुगतान अधिक हो। रोजगार अवधि के समाप्ति के बाद मजदूर को अपने राज्य में लौटने के लिए वापसी किराया और अन्य जरूरी भुगतान की रकम अदा करना ठेकेदार को अनिवार्य है। मजदूर भाइयों और बहनों, ध्यान में रखें, पासबुक में रोजगार अवधि दरमियान भर्ती होने की तारीख लिखी हो। अपना पासबुक खुद पढ़े या किसी से पढ़ कर ले और समझ ले। काम के दिनों की हाजिरी पासबुक में हो। हर मजदूर को रोजगार अवधि में साफ सुथरा पानी उपलब्ध हो। महिला कामगार को आवास के साथ साथ प्रसाधन गृहों की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मजदूरों के 6 साल से छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा घरों की और बड़े बच्चों के लिए खेल घरों की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। याद रखिए, काम करते समय कई घातक दुर्घटना या किसी कामगार को शारीरिक चोट के मामले में दोनों राज्यों के निर्दिष्ट अधिकारियों को यानी कामगार आयुक्त कार्यालय और मजदूर के परिजनों को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है तथा निर्माण व्यवस्था की है। मजदूर तथा उसके परिजन ऐसी परिस्थिति में नुकसान भरपाई के हकदार हैं। कानून समझना मजदूरों का हक है और संगठित होने की प्रेरणा उनमें जगाना मानवीयता में विश्वास रखने वाले का कर्तव्य है।